कोई बात नहीं बनेगी। बात है समझने की। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उनकी जांच कर पुरा के हम कहते हैं भाई तुम्हारे कैंसर है, तो वो ये सुन के अगर हंसता है तो समझ लो उसको कैंसर समझ में नहीं आई। कैंसर क्या चीज है? सुन तो लिया उसने डॉक्टर के मुंह से, लेकिन वो कैंसर को नहीं जानता। यदि कैंसर के बारे में जानता तो हंसता नहीं, फिर वो रोता। तो ऐसे महापुरुषों का पद गाने का कारण यह है, इन महापुरुषों के पद को समझना है कि वो महापुरुष कहना क्या चाहते हैं। किसी दवाई का गुण गाओगे, उस दवाई को समझोगे नहीं तो लेओगे कैसे? भाई देखो, ज्ञान तो आपके जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में उतारना पड़ेगा, और अगर वो प्रैक्टिकल में नहीं उतरा, आप उसके साक्षी नहीं बने, तो भाई फिर वो गपोड़ है, वो कल्पना है। सीधी सी बात है, बुरा मानने की जरूरत नहीं भाई, ये सत्संग की है, सत्संग की बात है, और सत्संग की बात में सत्य कहा जाएगा। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने ये सिखाया है कि सच बोलेंगे तो शायद हमें दुख हो सकता, हम झेल लेंगे, तो झूठ बोलेंगे तो किसको होगा? हमें दुख। सच बोलेंगे तो भाई दूसरों को दुख। यही कबीर जी ने कहा, संतों देखत जग बोराना, साच कहूं तो मारन जावे रे एक झूठा जगपतिया। कितना भी झूठ बोल दो, उसमें हाँ में हाँ मिला देंगे। जैसे ही सत्य की बात आएगी, विरोध करेंगे। भाई संत महापुरुष ये कहते हैं, हमारे गुरुओं ने, संतों ने क्या कहा? हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है, जानिया का मत एक है, अनजानिया का अनेक। जिसने जिसको जान लिया उसके सबके विचार एक होते, दो हो ही नहीं सकता। दो विचार तो उसका है, एक ने जाना, एक ने नहीं जाना। नानक जी कहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे नानक दोनों ज्ञानी। ज्ञान की परिभाषा क्या है? एक ने कही, एक ने उस बात को प्रैक्टिकल कर देख लिया कि बात सही है, दोनों का विचार पेश कर दिया। एक ने कही, एक ने नहीं मानी, कहे नानक दोनों अज्ञानी। भाई वाद विवाद करने से मिलेगा क्या? कि मैं सच्चा हूं तुम झूठे हो, साबित करके क्या कर लोगे? मानुस्तन है, दिनों दिन जा रहा है, अंजलि में नीर की तरह है। हम कल छोटे थे, फिर जवान हुए, बूढ़े हुए, और कल पता लगेगा चले गए। तो क्या हासिल किया हमने? क्या लिया? बात है प्राप्ति की। जब विवेकानंद किसी से मिलता था तो एक ही बात पूछता था। कोई लोग भगवानों की कल्पना करते थे, कोई कैसी मूर्तियों की, देवी देवताओं की कल्पना करते थे, तो वो एक बच्चा पूछता, क्या तुम मिले उससे? क्या तुमने देखा उसको? वो बंदा एक ही बात कहता था, जीवन में कुछ मिला क्या? भाई जिसको मिला है वही मिला सकता है, जो जागा है जगा सकता है, जो समझा है वो समझा सकता है। ये नियम है सत्संग का। जो जानता है वही जाना सकता है। भाई आज आप अभी एमआरआई कोई रिपोर्ट लो, आप कोई नहीं बता सकते इसमें क्या है। ये 2-3 हम डॉक्टर बैठे हैं, 2 मिनट में आपको बता देंगे इसमें ये लिखा। चाहे आप इंग्लिश धुरंधर जो पढ़ लो, उनके अर्थों को थोड़ी समझ सकते हैं। तो ऐसे संतों के, संत की वाणी में बहुत गहरी पहली होती है। संत का कहने का भाव कुछ और होता है, शब्द कुछ और होते हैं, उनका अर्थ कुछ और होता है। तो सत्संग में जाके हम इन बातों को समझना है, इस प्रेस्टीज इश्यू को छोड़ना। ये अहम, मैं हूं, मैं ही जानता हूं, ये जीव का सबसे बड़ा अंतर है। जिन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूं, समझ लो वो बहुत कुछ जानता है। जिन्होंने कह दिया मैं ही जानता हूं, समझ लेना 0 इसके पास कुछ नहीं। तो इस पद में हमारे संत गुरुवाणी क्या बताती है, इसको कैसे समझना है, बात है समझने की। आपको बार बार मैं कह रहा हूं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद है आपने, जो आप इस कम से कम सत्संग की को जिंदा रखी, आपने नींव भर के रखी कम से कम। इतना तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ हमारी गुरुवाणी कहती है, सतगुरु शरणे जाय अपन पद हेरी, और सब मानंदी को त्याग इस लक्ष्य को फेरी। ये जो मानंदिया है ना, मानना ही तो सबसे बड़ा भूल है। जो हम जो बार बार भूल भूल कह रहा, ये भूल क्या है? मानना किसी चीज को।
तो यहाँ हमारी गुरुवाणी कहती है सतगुरु शरणे जाय अपन पद हेरिए। हम दूसरों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो कौन है, उसकी क्या गोत्र है, क्या जाति है, वो कहाँ का पढ़ा लिखा है, वो बेटा किसका है, कुछ ज्यादा पता नहीं। तो सत्संग ये इजाजत नहीं देती कि तुम किसी के सामने एक अंगुली करो। अगर एक अंगुली तुम किसी के सामने करते हो तो 3 अंगुली तुम्हारे सामने, तुम्हारी खुद की अंगुली तुम्हारे सामने। और जो संत महापुरुष हैं उनमें क्या कमी थी? कबीर जी ने कहा था बुरा खोजने में चला, बुरा मिला नहीं कोई, जे दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा नहीं। बताओ, उन्होंने अपने में गलती देखी, मैं बुरा। अब रही बात है समझ की, अब समझ आई नहीं हमारे को एक, इसलिए हम अलग अलग हो गए। जैसे एक है चोर बन गया, एक डकैत बन गया। अच्छा खासा बेचारा कोई यात्री था, पता नहीं बाहर का था, उसने लूट लिया शाम को। और एक लुटा के आया, आपके जैसे कोई सत्संगी साधु थे, भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्या करें साहब, मेरे को तो लूट लिया, मैं तो बाहर का परदेशी हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, पैसे है नहीं, चल भाई केरला धाम चल, हमारे घर चल। उसको खाना खिलाया, रात को रखा उसको, फिर उसको किराया भाड़ा दिया। तो इंसान तो आप दोनों में, एक ने तो उसको आपस में डाल दिया, लूट लिया, और एक आप लूटी लिया। लूटना और लुटीजना ये समझ का फर्क है। एक को ये समझ में आ गई कि लूटने में फायदा है, और एक को ये समझ में आ गई लूटना नहीं, लुटीजने में फायदा है। इसमें खेल किस चीज का है? समझ। आपको समझ क्या है? सुनने से कभी कुछ नहीं बनेगा। अगर सुनने से बात बढ़ती, अगर कहने से बढ़ती, तो ये नेता लोग पता नहीं इस देश को कहां पहुंचा देते। इतना झूठे लच्छेदार भाषण देते हैं, एक भी सच्चाई नहीं मिलेगी। संत कभी मिथ्या नहीं बोलते। संत ने कभी किसी को गाली नहीं दी, निंदा नहीं की, किसी जीव को दुख नहीं दिया, चाहे उन्होंने खुद ने दुख झेल लिया, चाहे लोगों के ताने सुन लिए, कोई उनको पाखंडी कहते हैं, कोई कुछ भी कहते हैं, फिर भी वो उपकार के लिए हमारे ऊपर दया करते। सरवर तरवर संत जना चौथा बरसे में, परमार्थ के कारण इन चारों में धारी। उनकी आपसे कोई डिमांड नहीं है। घर पे आगे आदर कर दिया तो ठीक, भोजन प्रसादी करवा दी तो ठीक, वरना वो तो अपना काम करेंगे, आपको क्या देंगे। बरसात भी यही काम करेगी, खेत बाओ तो लो, नहीं बाओ मत बाओ, बरसात को कोई लेना देना नहीं। तो ये परमार्थ किसको कहते हैं? परम अर्थ। परम अर्थ का मतलब होता है ये जो भूल है, इस भूल को खत्म करो, ये परम अर्थ है। अर्थ का होता है किसी चीज का निष्कर्ष निकालना। परम नाम होता है हमारा स्वयं का। हम आज तक लोगों की भूल निकाली, हमारी थोड़ी निकाली। दूसरों की पंचायती की, हमारी पंचायती कभी नहीं की। तो कहते हैं सतगुरु शरणे जाय अपन पद हेरिए, सब मानंदी को त्याग लक्ष्य को हेरिए। जो हमारा अलग अलग लक्ष्य बनेगा छोड़ो उसको, एक लक्ष्य पे आओ। मानुष तन है, मानुष तन का क्या काम है। और जो ये बार बार ये 84 चिल्लाते हैं, 84 कोई और नहीं है जो हम आंखों से देखते हैं रोजाना। 4 राशि के जीव है हमारे सामने, ये 84। और उसमें क्यों गए? अब अलग अलग क्या हुआ कि जो हमने बात सुनी, थोड़ी मेरी बात को ध्यान देना अपन इस पे। हेलो, वो तो काशी खत्म नहीं किया उसको। मैं आज थोड़ा कुछ सत्संग में बैठा हूँ, आप मेरे को 2 घंटे बाद में ठीक है। और बाकी वो 8 की दवाई पहुंचा दी बेंगलोर। ठीक ठीक ठीक। तो फिर आगे हमारी गुरुवाणी, हमारे संत कहते हैं, हमें समझाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं भाई, भले गाली निकाल दो, कुछ भी कर दो, वो तो हमारा भला चाहता, सीधी सी बात। क्यों? संत कहते हैं ये बालक है, छोटा पता नहीं, माँ थोड़ी पूरा मानती है। बालक बाल की इज्जत है, माँ कपड़ा की इज्जत है, यहाँ तक नाखून से, फिर भी माँ बुरा नहीं। माँ को पता है ये अमोघ बालक है। माँ ने बच्चे का कब बुरा माना? वो संत कभी किसी चीज का बुरा नहीं मानते। फिर आगे कहते हैं सबको जाने आप। ये क्या करता पता है? ये सबको जानता है कि फलाने को नहीं जानता। आप नहीं जाना, आप अपन को भूल अलग सुख माना। अब उसको पता नहीं है तो सुख दुख सब तेरे अंदर कोई बार नहीं है। जैसे एक आदमी है,
56 भोग है, अगर उसको कोई एक धमकी दे दे कि तू कहाँ है, तेरा भी मर्डर कर दूंगा, उसके बाद में वो खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो स्वाद उसको थोड़ी था, स्वाद आग नहीं था। एक धमकी मिली, नींद बंद हो गई, उसको मारा तो नहीं ना। वो तो डर, भय, ज्ञान, अज्ञान हमारे अंदर है। बस इस सत्संग में जाके इसको समझना, ये कहने की बात नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है, ज्ञानी बन गए। अब जब आप इतिहास उठा के देखोगे तो इतिहास में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, तो बहुत महापुरुष हैं जिनका आज हम गुणगान गा रहे हैं। हमारा तो कोई गुणगान नहीं गा। क्यों? इस मार्ग में या तो अज्ञानी चल सकता है जो कुछ नहीं जानता, एक बार उससे सुनी और ऐसा भी होता है क्या, तो तुरंत उस बात को, या फिर विज्ञानी। विज्ञानी किसको कहते हैं? शब्दा मारिया मर गया, शब्दा छोड़िया राज, जिन जिन शब्द विचारिया और ताका शरिया। ये जो अदबिचले है ना ज्ञानी, ये कहीं के भी नहीं है। सामने बीड़ी होगी तो वो भी पी लेंगे, शाम को ठेका खुला तो वो भी चलेगा, सत्संग है तो वो भी चलेगी, ज्ञान देना तो वो भी दे देंगे, सुनना भी सुन भी लेंगे। पर भाई ये कौन सी सत्संग हुई? तो ये ज्ञानियों का काम है, झूठ बोल देंगे। तो कबीर जी कहते हैं ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नहीं शंक। ये तो निर्भय हो गए, फिर तो ज्ञान हो गया। हमें कौन कहने वाला भाई? हम तो ब्रह्म हैं, हमारा कोई कुछ, अरे भाई ब्रह्म तो हो लेकिन अभी बड़े नहीं। अभी तुम्हारे अंदर बहुत बंधनों में बंधे हो, तुम्हारे ऊपर आवरण है। जैसे कलेक्टर भी हमारा जैसा ही बंदा था, लेकिन वो कुछ करके बना है, पहले नहीं था वो लेवल, वो पद उस पे नहीं था। तो संतों ने यही तो कहा है, सदगुरु के शरण में जाए उस पद को है। तो फिर आगे कहते हैं हम सबको जानते हैं लेकिन हम हमारे को नहीं जानते, ये बोल। अब बहुत बड़ी बात यहाँ हमारी गुरुवाणी में हमारे संत महापुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं? मान मानी करा भेद, गुरु मुख से जानिए। ये आपको कोई बाजार में नहीं मिलेगी, ये सत्संग, ये कोई कोर्ट में नहीं मिलेगी, ये कोई थाने थपाड़े में नहीं मिलेगी, कोई हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। यही है आपकी जो यहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। मान मानी करा भेद और गुरु मुख से जानिए, और सत्संग टकसार और निर्णय करके। यहाँ हमारी गुरुवाणी संत महापुरुष कहते हैं आपने जो भी बात किसी से सुन ली और क्यों मान ली, बात आती है ये शब्द कि किसी ने कुछ कहा और तुमने क्यों माना, क्या पैमाना है तुम्हारे पास, क्या तुमने निर्णय किया, तुम्हारा ज्ञान क्या है जो तुम उसको मान रहे हो। तो पता लगेगा कि हमने तो कालू जी ने कहा, कालू जी ने मान लिया। फिर पता लगा कालू जी को घोड़ीराम जी ने कहा, इसने मान ली। कोई सिंह, कोई खून। अरे भाई तीर्थों में क्यों जा रहे हो? कि वो जा रहे हैं। उनको पूछो तुम क्यों जा रहे हो? वो जा रहे हैं। कोई धनी नहीं मिलेगा, सब तोड़े जा रहे हैं। हेलो, नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ शर्मा जी बोलिए। शर्मा जी अभी 2-4 इतने पेशेंट अर्जेंट है, उनको पहले मेरे को निकालना पड़ेगा। और 3 दिन से मैं आज खुद जयपुर में 2 साल, या तो 2 दिन रुको या फिर मैं कोई व्यवस्था करूंगा, क्योंकि आपका काफी टाइम से फोन आ रहा है मेरे पास। 2 दिन रुक जाओ, जब तक मैं 3-4 पेशेंट को फ्री करूंगा। ठीक है जी, ठीक हो गया आप? अच्छा, कितने जने आ रहे हो आप? ठीक, ये फोन बीच में धरा तो कहते हैं यदि आप कोई बात सुनते हो तो थोड़ी सीख आप है ना, वकील से सीख लो, किसी थानेदार से सीख लो, कोई बच्चों का जो रिश्ता करता है उससे सीख लो, उन लोगों से थोड़ी ये सीख ले लो। कोई भी अपना बच्चे का किसी के कहने से रिश्ता नहीं करता है, वो जांच पड़ताल करता है। और जब आप विवेकी बनोगे, आप जब निर्णय करोगे
तो आप यूं फैसला करोगे 2 मिनट। आप ही आपको बीजक खोल के बता सकते हैं, बीजक में लिखा है, और सारे लोग भी इस एक शब्द को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। सदियों से सब गा रहे हैं, किसी ने गाया, किसी ने फिर गा लिया, लेकिन विचार किसी ने नहीं किया। अब यहाँ थोड़ा सा क्या है, कोई छापने वाला भी अपने जैसा इंसान था, मशीन वाला भी अपने जैसा था, उससे थोड़ी सी अलग गलत टाइप हो गई, उसको हमें ठीक करनी पड़ी, क्योंकि उसका निर्णय किया आपने। कोई भी चीज को ठीक कौन कर सकता है? अब थाने वाले तो आप 10,000 रुपए दोगे तो एक धारा ऊंची नीची करवा दोगे, लेकिन वो मजिस्ट्रेट काट के फिर लगा देगा, फिर क्या करोगे भाई? वो तो लगा सकता है भाई ये घटना हुई है, पुलिस वालों को धमकाएगा, ये धारा लगनी चाहिए, उसको भी पता है इसमें 10, 5, 20, 50,000, लेकिन उसके करने से बहुत अच्छी बात पूछी है। धन्यवाद आपको, आपके जैसी हंस आत्मा को। सत्संग का मतलब होता है आदान प्रदान, कुछ विचारों का आदान प्रदान करो, कुछ ले कुछ दे, आपके पास हमें दो। एक दीपक दूसरे दीपक के जाता है ना, दोनों का अंधारा खत्म होता है, और अकेला दीपक सोचता है कि मैं सबको प्रकाश कर रहा हूँ। भैया तेरे तले अंदर आई, पंडित और मसालची दोनों को सूझे नाई, और को करे चांदना खुद अंधेरा। तो इसका उपाय क्या है कि दीपक के पास दीपक रखो, इसका अंधेरा वो मिटाएगा, इसका अंधेरा ये मिटाएगा। ये वो सत्संग और कोई बात नहीं, अच्छी निर्णय की बात है भाई। हम तो मानुष तन में इस खोज में लगे, और आज 30 साल हो गए इस खोज में, खूब जगह गए, एक भी ऐसे पंथ को नहीं छोड़ा, एक किसी महाराज को नहीं छोड़ा, लेकिन हम थे वैज्ञानिक। मैंने कहा महाराज बातों से मानने वाले नहीं, क्या तुम देखो बातों में हमारे को भोजन करवा दो, नहीं वास्तविक भोजन चाहिए। तो कुछ दिन तो कहते हैं बन रहा है, फिर पता लगा यही भूखा, तो फिर भूखा मरेंगे या करेंगे, सीधी सी बात है भाई। 2 दिन में जो नहीं दे सकता तो अब क्या देगा बताओ? तो ऐसे आपको विज्ञानी बनना है, विवेकी बनना है, विचारवान बनना है। हर आदमी कोई के उसका विचार करो, ये क्यों कह रहा है, इसका क्या स्वार्थ है, क्यों कह रहा है, क्यों माने हम उसको? माने तो कोई पैमाना लो, उसका कारण ढूंढो कि हमने इस बात को इसलिए मानी, ये कारण है मेरे पास। तो कहते हैं आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम गुरु को कैसे जाने। वारे व धन्यवाद, साधुवाद, ऐसे इनको विवेकी कहते हैं। केवल गर्दन हटाने से कुछ नहीं होगा, यूं करने से। ये गर्दन हलाना तो मतलब नींद की निशानी, नींद में भी ऐसे ही होता है, तो सोना होता है, हमें जागना है सत्संग। तो ये थोड़ा पद पूरा हो जाए, क्योंकि धारा चलती है, सत्संग हमेशा धारा में चलती है। बीच में फोन आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अब करें क्या, काम ही ऐसा है, वो भी बेचारे चेतन जीव हो, उनकी भी तो सेवा करनी पड़ती है। स्विच ऑफ में हो सकता है यहाँ से भागना पड़े, कोई ऐसा फोन आ जाए, क्योंकि हमारा काम दूसरा। तो कहते हैं कोई भी चीज जानकारी आप कहीं से भी ले लो, कोई दोष नहीं, कहीं से भी ले लो कि वहां सत्संग वाला चले जाए, सुन लो क्या कह रहे हैं, और फिर उसका बातों को निर्णय करना शुरू। तो अब बीजक में ये लिख दिया और ढिढोरा पीट रहे मार्गपंथी कि हमारा बीजक से ऊपर कोई नहीं। पहले बात तो आपको मैं ये बता देता हूँ, आप शायद कोई अनुमान लगाओगे ये कोई कबीरपंथी, मैं कोई कबीरपंथी ना, मैं रामचंद्र पंथी हूँ, मैं किसी पंथ में नहीं हूँ। मैं उस पंथ में हूँ जिस पंथ से हमारे महापुरुष वही हमारा सच्चा पंथ है, जहाँ से महापुरुष चले और उन्होंने सतमार्ग बताया, हमें मनुष्य को मनुष्य बनाया, वही पंथ हमारा संत महापुरुषों का था, वही पंथ। और क्या है इसका मैं बताऊंगा आपको। मनुष्य किसको कहते हैं? मनुष्य कहते हैं, हमारा नाम क्या है? मानव। मानव का सीधा अर्थ है जो मानता है। कैसे मानता है? विवेक विचार निर्णय के द्वारा कोई मानता है, उसको मानव कहते हैं। तो जानोगे बिना तो मानोगे कैसे? मानना तो अधूरा है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, सब मानंदी को त्याग, निर्णय कर मानिए। निर्णय करोगे तो जान जाओगे आप, सीधी सी बात है। अब जानने से फायदा क्या होगा पता है आपको? अभी रोड पे आरटीओ खड़ा हो गया, नकली है वो। अपन कई बार अखबार में सुनते हैं कि वहां फलाना नकली आरटीओ ने इतने लोगों को लूट लिया। अब जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक लोग उसको एंट्री देंगे।
देंगे कि नहीं देंगे? जैसे ही आपके जैसे को पता लगा ये तो फर्जी है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपने उसको जाना तो वैसे खुद ही भाग जाएगा। एंट्री तो लेने की बहुत दूर की बात है। ऐसे ही जब ज्ञान को जान लेगो तो अज्ञान वैसे ही भाग जाएगा। घर में अगर ट्यूबलाइट कर दी तो अंदर आप वैसे ही भाग जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं, केवल इसको समझने की जरूरत है। तो कबीर जी कहते हैं ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नहीं शंक, इंद्रियां भोगे आपनी और वे पड़े नरक निशान। अब ये डराने की बातें हो, नरक वो क्या है वो आगे हम बताएंगे आपको। छोटे जो बच्चे हो ना लगाने के लिए कई स्नान कर ले बाबा कान काट लेगा, ये हो जाएगा तेरे साथ में। अब कौन सा बाबा था जो कान काटा बताओ? अब सड़क में भेज रहे सबको कि जाओ सड़क में जाओ। अरे कबीर जी कहते हैं सत से आया जीव त्रिगुण भरमाविया, भूल गया निज रूप माया लिपटावी। जब ये जीव सड़क नरक से आया नहीं तो उसको क्यों भेज रहे हो भाई? तुम क्यों ठेका ले लिया तुम लोगों ने? अब मैं आया हूं जोधपुर, मुझे जबरदस्ती दिल्ली क्यों भेज रहे हो भाई? मैं आया ही नहीं हूं दिल्ली से। तो निज घर से आया निज घर में जाना, यही सत्संग का। और आपों में आप समझ, केवल समझने की बात है। ये समझ में आता है या बातें आपकी सीधी हो जाएगी। करे ये बात ही क्या, इतना ही जानता था, बस इतना ही है। तो संतों ने कहा है कण जितनी बात है, कण जितने वस्तु कण एक कण नहीं पाई, और बांचे वेद पुराण सब वेद इनमें पोथी पलड़ों में पड़ गए। कण जितनी बात को नहीं जान पाए। संतों ने तिल बराबर बताया, बहुत सरल बताया। इतना कबीर साहब ने कह दिया, हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पल एक, तासु पटंतर नहीं तुले रे संतन किया विवेक। बताओ, वस्तु कहीं और खोजे कहीं, किसी भी दिल लागे हाथ, वस्तु वहीं की वहीं है रे, और बेदी लीजिए साथ। बेदी लीना साथ, वस्तु दीनी बताई, कोटि जन्म का पंथ तारे पल में दिया। समझने की बात हो क्या? वो तो वही थी, कोई गई थोड़ी, कोई आई थोड़ी। परम प्रभु उर अपने में पायो, जुगन जुगन की भूल भरम ना मन सदगुरु भेद बतायो। कैसे बतायो? राजा की लड़की थी, उसके बढ़िया आभूषण पहना हुआ था, हार पहना था, वो रात को सोई, वो पीछे चला गया। अब वो उठी, जैसे कंवरी कंठमणि भूषण, जानियो में क्या गमायो, कोई सकी मन आन बतावे रे, मन को भरम मिटाए। अब उसको ये भरम हो गया कि मेरा हार तो हो गया, पता नहीं। तो एक सखी आई, बोले कंवरी जी क्यों उदास हो, क्या क्यों रो रही हो, क्यों बिलक रही हो? कि मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा, मम्मी को क्या जवाब? अरे हुआ क्या कि मेरा हार हो गया। तो उसने धागा पकड़ के खींचा, यही तो है, बस ये भरम खत्म। अब बताओ वस्तु क्या कहीं चली गई थी? वो भूल पड़ गई बस। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं, हमारी संत वाणी गुरु वाणी कहती है कि मान मानिक आप वो मानिक हो, वो हीरा मोती आप हो, आप दूसरे